राधे राधे दोस्तों। मैं अनुज आज आपके लिए जो ये कथा लेकर आया हूँ, ये है एक भक्त जो जिसको दिखाई नहीं देता और फिर वो राधा रानी की कृपा से सब कुछ देखने लगता है। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार राधा रानी की कथाएं सुन सकें। दोस्तों, चलते हैं इस कहानी की तरफ। यह कथा है आज से बहुत समय पहले की, जब बरसाना धाम में एक अत्यंत वृद्ध और नेत्रहीन भक्त रहता था जिसका नाम रामदास था। रामदास का जीवन राधा रानी के नाम पर समर्पित था। वह गरीब था। उसके पास संपत्ति के नाम पर केवल एक पुराना एक तारा और राधा रानी की एक पुरानी फीकी पड़ चुकी तस्वीर थी जिसे वह छूकर ही महसूस करता था। रामदास का नियम था कि वह हर रोज सुबह बरसाने की पहाड़ियों पर स्थित श्री जी मंदिर तक जाता था। अंधे होने के कारण यह यात्रा उसके लिए बेहद कठिन थी। रास्ते में नुकीले पत्थर, ऊंचे नीचे रास्ते और फिसलने का डर होता था, लेकिन उसके मन में बस एक ही लगन थी, लाडली जी के चरणों तक पहुंचना। वह दिन भर मंदिर के बाहर बैठकर मधुर भजन गाता और अपने एक तारे पर राधा कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करता था। उसकी आवाज में इतनी करुणा और प्रेम था कि सुनने वालों की आंखें भर आती। लेकिन रामदास की आंखों में कभी आंसू नहीं आते थे, क्योंकि उसका मानना था कि जिस दिन उसकी राधा रानी उस पर कृपा करेंगी, उस दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। एक शाम जब रामदास मंदिर के एक कोने में बैठा अकेला भजन गा रहा था, तो उसके मन में एक इच्छा ने जोर मारा। उसने राधा रानी से प्रार्थना की, हे मेरी किशोरी जी, मैंने कभी संसार की सुंदरता नहीं देखी, ना मैंने वृंदावन के कुंज और वन ही देखे, और ना ही मैंने आपकी प्यारी झलकी देखी है। अब तो मैं बूढ़ा हो चला हूँ। मुझे बस एक बार, केवल एक बार अपनी आंखों से आपके चरण कमल देखने हैं। इसके बाद चाहे आप मेरी दृष्टि फिर से ले लें, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। उसने यह प्रार्थना पूरी श्रद्धा और व्याकुलता के साथ की, जैसे कोई बालक अपनी माँ से हट करता है। अगले दिन रामदास सुबह जल्दी उठा। हमेशा की तरह उसने अपनी लाठी उठाई और मंदिर की ओर चल दिया। आज उसका मन कुछ बेचैन था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। पहाड़ी के रास्ते पर चलते हुए वह ठोकर खाने ही वाला था कि तभी किसी कोमल हाथ ने उसके सहारा दिया। बाबा, जरा संभल कर। एक मधुर चंचल आवाज उसके कानों में पड़ी। रामदास रुका। कौन हो बेटी, और तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? सामने एक छोटी सी लड़की खड़ी थी जिसकी उम्र लगभग 8-9 साल होगी। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था और उसकी आंखें ऐसी थी जैसे उनमें हजारों सूर्य चमक रहे हों। उसने पीले रंग की लहंगा चुनरी पहन रखी थी। लड़की ने कहा, बाबा, मैं बरसाने में ही रहती हूँ। मैं रोज देखती हूँ आप इतनी कठिनाई से मंदिर जाते हैं। आज से मैं आपको मंदिर तक ले जाया करूंगी। मेरा हाथ पकड़ो। रामदास का हृदय एक अजीब आनंद से भर गया। उसने बच्ची का हाथ थामा। उसका स्पर्श इतना शीतल और सुखद था, मानो वह कोई स्वर्गिक फूल हो। वह बच्ची हर रोज उसे मंदिर तक ले जाने लगी और शाम को वापस उसकी कुटिया तक छोड़ जाती। रामदास का जीवन अब आसान हो गया था। वह बच्ची के साथ हंसी खुशी बातें करता, उसे भजन सुनाता, लेकिन कभी कभी उसे उसके नाम या पता नहीं पूछा। उसे लगता था जैसे वह कोई देवदूत है जिसे राधा रानी ने उसकी सहायता के लिए भेजा है। कुछ दिन बाद जब वे दोनों मंदिर के पास पहुंचे तो रामदास ने कहा, बेटी, तुम सचमुच
मेरा बहुत ध्यान रखती हो। तुम मेरी राधा रानी जैसी हो, जो अपनी भक्तों की पुकार तुरंत सुन लेती हैं। बच्ची खिलखिलाकर हंसी। उसकी उसकी हंसी उसी सुनकर रामदास को लगा जैसे मंदिर के घुंघरू एक साथ बज उठे हों। बच्ची ने कहा, बाबा, मेरी एक बात मानोगे? अवश्य मानूंगा बेटी, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। बच्ची ने रामदास को घुटने के बल बैठने को कहा। रामदास बैठ गया। लड़की ने रामदास के दोनों नेत्रों पर अपना कोमल हाथ रखा और बहुत ही दुलार से कहा, रामदास, आज तू अपनी आंखें खोल कर देख। रामदास को लगा जैसे उसे सिर पर करुणा की वर्षा हो गई हो। उसने डरते डरते अपनी आंखें खोली और फिर जो उसने देखा वह साक्षात चमत्कार था। उसकी आंखों के सामने का अंधेरा छट गया था। उसकी दृष्टि वापस आ गई थी और वह अब कोई छोटी लड़की नहीं थी। उसके सामने साक्षात श्री राधा रानी खड़ी थी। वे उसी पीले लहंगा चुनरी में थीं। उनके मुखमंडल पर दिव्य मुस्कान थी और उनके चरण कमल उस स्थान की धूल पर अपनी अलौकिक आभा बिखेर रहे थे। उनके चरणों के घुंघरू उसी तरह बज रहे थे जैसा उसने बच्ची की हंसी सुनकर महसूस किया था। रामदास की आंखें आश्चर्य और आनंद के कारण भर आईं। वह तुरंत पहचान गया कि पिछले कई दिनों से उसकी सेवा करने वाली कोई और नहीं, बल्कि उसकी अपनी लाडली राधा रानी थी। रामदास जोर से चिल्लाया, राधे राधे मेरी किशोरी जी, और उनके चरणों पर गिर पड़ा। जब उसने अपने आंसू पोंछकर फिर से ऊपर देखा तो वहां कोई नहीं था। मंदिर की सीढ़ियां और परिसर पूरी तरह शांत था, लेकिन हवा में अभी भी एक दिव्य सुगंध व्याप्त थी। रामदास को वह दृश्य जीवन भर याद रहा। उसके नेत्रों की दृष्टि तो राधा रानी ने पूरी तरह वापस नहीं ली थी। वह अब आंशिक रूप से देख सकता था, और लेकिन उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो चुकी थी। उसने अपनी आंखों से राधा रानी के चरण कमल देख लिए थे। इसके बाद रामदास ने अपना सारा जीवन राधा रानी के नाम का गुणगान करते हुए बिता दिया। बरसाने के लोग आज भी कहते हैं कि जब कोई भक्त सच्चे हृदय से राधा रानी को पुकारता है, तो वे किसी न किसी रूप में उसकी सहायता के लिए अवश्य आती हैं। राधा रानी की करुणा अपने भक्तों के लिए असीम है। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आप राधा रानी के किसी और चमत्कार के बारे में सुनना चाहते हैं? तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार हर दिन हर रोज राधा रानी के चमत्कार सुन सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, राधे राधे।